ये झांसा मत दीजिए लोगों को, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है, वो ये समझते नहीं है। अजय चलो यार एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कहां साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, 3 वनडे हार गए, ओ एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद जी बांग्लादेश के हार गए, ओ एक्सपेरिमेंट था। T20 वर्ल्ड कप एक्सपेरिमेंट, T20 वर्ल्ड कप 2022 एक्सपेरिमेंट। तो लग रहा है कि यार आपने बड़ा अनफेयर हुए, पूरी आपकी जो विराट और रवि शास्त्री को इतना कुछ सुनना पड़ा, ये करना पड़ा, रिजल्ट्स तो दे रहे थे वो आपको के हार के सीखने को मिलेगा। तो भाई सीखने को तब मिलेगा जब बोर्ड पे आप हार के बाद 5 सवाल, तो 5 सवाल आप लगाओगे तो टीम सीखेगी ना। फोन आ जाएगा जी, खिलाओ उसको, खिलाओ उसको, खिलाओ उसको, खिलाओ वर्ल्ड कप लेके जाओ, मत खिलाना चाहो तो। सबसे बड़ी बात, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपत्ति है इस लाइन से। अब एक्सप्लेन किसको नहीं करना है? मुझे आपत्ति है, सिलेक्टर्स को नहीं करना है, आपको बोर्ड को नहीं करना है। कोई एक दूसरे से बड़ा समझता है, हर कोई। आज मुझे लगता है मैं जय से बड़ा हूं, जय को लगता है अनिल जी से बड़े हैं, अनिल जी को लगता है भाई आपसे बड़े हैं, आपको लगता है जी मैं तो यहां सबसे बड़ा हूं, उनसे सबसे बड़ा हूं। जिस दिन वो 140 करोड़ लोगों ने बंद कर दिया, वो बंबू उतार दिया, हटा दिया, तो तंबू गिर जाएगा ना। बात ये नहीं कि एक सीरीज हार गए या नहीं हारे, कोई बात नहीं यार, आप ठीक कह रहे हो कि एक आधी सीरीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू आर गोइंग नोवेयर। रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट इज नील बटा सन्नाटा। अब आप बायलैटरल भी हार रहे हो, आपकी सोच, आपकी स्किल, आपके टेम्परामेंट पे हर कोई सवाल उठा रहा है, और वाजिब सवाल उठा रहा है। आपकी स्किल यहां पे आपने ठप्पा लगा देते हो कि मेरी टीम है, ये अलग तरह की क्रिकेट खेलेगी, मेरा विजन होगा, मेरी टीम है। लीडर जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट ही विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, क्या हार्दिक पांड्या इज ही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट? जो कप्तान करेगा वो बाकी भी देखते हैं, वो बाकी भी वैसे करते हैं। और अगर आप बीच में जाते हैं 8 ओवर में, 10 ओवर में, 12 ओवर में, और आप गेंदे लेते हैं, तो सामने वाले पे या तो दबाव बढ़ जाएगा, वो आउट हो जाएगा, टू ट्राई टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या वो भी वैसा हो जाएगा। हु इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप फॉर यू? मैंने उस दिन भी कहा था, इंडिया क्रिकेट ना, मैं बड़ी देर से देख रहा हूं, वो ना वर्ल्ड कप तक जाते जाते ना वो 15 को ढूंढ रहे होते हैं, तो उनका तवज्जो होती है 12, 13, 14, 15 जो है वो कौन है। राहुल और अय्यर फिट नहीं हुए, आपके तो 15 चुनने मुश्किल होंगे। विराट और रोहित तो नहीं है, बाकी तो वही है। विक्रांत सर, आपके कप्तान तो रोना रो ही रहे हैं ना कि मैं युवराज सिंह के बाद नंबर 4 का बल्लेबाज ही नहीं मिला। बीसीसीआई अगर सुन रहा है, आप T20 में प्लीज एक अलग कोच ले आओ। आई थिंक ये उस कोच को बर्डन मत करो। सवाल क्यों नहीं पूछे? मुझे ना इस बात से बड़ी आपत्ति है कि सवाल नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत आपत्ति है, बहुत ज्यादा आपत्ति है कि जी जिस दिन आपको इस तरह का दिन आए तो आप आंख ऐसे बंद कर लो, प्लीज सवाल मत करो। को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और किसी को जो है मौके पे ये देखना चाहते हैं कि बस आज इसका। मैं वही बोल रहा हूं ना, इंडियन टीम आपका, इसीलिए बोल रहा हूं कि कल्चर क्या है। कुछ लोगों को खिलाया जाता है, मौके इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो आगे खेलें। कुछ लोगों को इसलिए भी खिलाया जाता है, ऐसी जगहों पे खिलाया जाता है ताकि एक्सपोज। मैं ऐसा नहीं कि यूजी चहल कोई खराब गेंदबाज है या फिर वो डिजर्व नहीं करते हैं, बट बात ये आपको भी तो अपना, अब जो आपने किया, एक सेकंड, हाँ, तो वही आपने क्यों, आपने उनको ऐसी सिचुएशन, ठीक है उनको भी तैयार, मैं इसीलिए संजू सैमसन का भी बोल रहा हूं। अगर संजू सैमसन को ये लगता है या उनके जो चाहने वाले उनको ये लगता है उनको ना अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी, भाई आप पता कर लो, आपको यही मिलेगा, खेलना है खेलो, आपको यही मारने पड़ेगा। हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं अपनी गट फीलिंग देखता हूं और उसी हिसाब से डिसीजन लेता हूं। क्या इनकी गट फीलिंग इतनी बड़ी है कि भाई उसी के हिसाब से क्रिकेट चलेगा? कई बार होता है कि आपको किसी सीनियर से सलाह मिलती है, कोच से सलाह मिलती है, आप कहते हैं कि नहीं मैं किसी कोच से सलाह नहीं लूंगा, सीनियर से सलाह नहीं लूंगा, मैं अपनी गट फीलिंग, क्योंकि मैं कप्तान हूं, जो मेरा मन करेगा, ये मेरी टीम है, वो करूंगा। तो वही चीज इस सीरीज में दिखाई दी है। मेरा मन करता है अभी मैं हटा दूंगा चहल को, भले 2 विकेट लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वेस्टइंडीज से आखिरी मैच हारने के बाद जब हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, जिसमें उन्होंने नया चश्मा भी लगा रखा था, तो उन्होंने कहा कि हमारा लर्निंग प्रोसेस है, हम सीख रहे हैं, हम हारेंगे तो ही सीखेंगे और हम किसी का सवाल का जवाब नहीं देंगे। जिसपे भारत के जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता जी, उन्होंने कहा, काफ़ी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप 140 करोड़ देशवासी की अगुवाई कर रहे हैं, तो आप सवाल का जवाब देने से नहीं भाग सकते। और दूसरी बात दोस्तों, जब से हार्दिक पांड्या कप्तान बने हैं, जब उनको न्यूजीलैंड दौरे पे कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने बहुत गर्व और ईगो के साथ कहा कि हमारी टीम है, हमारी टीम नए सिरे से खेलेगी। लेकिन आप देखते हैं कि भारत T20 में और टीमों से लाइट ईयर पीछे है, 1-2 साल नहीं दोस्तों, लाइट ईयर पीछे है। और दूसरी बात, अगर आप हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखें तो दोनों बेकार हो चुकी है। आपने आखिरी मैच में देखा कि स्ट्राइक रेट उनका किस तरह से था, और गेंदबाजी में उन्होंने पहले ही ओवर में जिस तरह से उनकी धुनाई हुई, तो देख के लग रहा है कि कप्तानी उनको सूट नहीं कर रही है और कहीं न कहीं ईगो उनके ऊपर हावी है। दोस्तों, मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं? और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। आज विश्वास हो गया, वो एक कहने की बात है। प्रोसेस जब आप कहते हो, कहने वाले ये समझते हैं इसका मतलब क्या है। आप कह रहे हो कि हमने सीखा, लर्निंग्स,
आप इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज हार के सीखने के लिए नहीं जाते हो। हाँ, हार आपको सिखाती है, बट मैं तो यही कह रहा हूं, इंडिया ने अगर T20 की ही बात करें, 2 साल पहले वर्ल्ड कप हार के क्या सीख लिया, 1 साल पहले वर्ल्ड कप हार के क्या सीख लिया, जो इस हार के बाद इंडिया सीख जाएगा। भाई मैंने भी कहा, सबने कहा कि इंडिया का यार T20 का तरीका प्रिमिटिव है, पुराना है। तो उसमें ये हुआ कि चलो नए लड़के, हालांकि नितिन खन्ना हमारे हैं, वो कह रहे हैं कि आईपीएल को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, आईपीएल की परफॉर्मेंस को। मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूं, बट नितिन, उसी आईपीएल की परफॉर्मेंस की बिना पे संजू सैमसन को भी बार बार मौके मिलते हैं। उसी आईपीएल की परफॉर्मेंस पे हार्दिक पांड्या है आपकी? नहीं, तो वो उन्होंने पॉइंट आउट किया है। वो कह रहे हैं कि उनको गुजरात जीता था तो आपने सिर्फ एक आईपीएल की बिना पे उनको कप्तान भी बना दिया था। मैंने भी उस वक्त कहा था हार्दिक पांड्या टेरिफिक चॉइस, ठीक है, और वो टीम अपने साथ लेके चल रहे साथ, बट नाउ द व्हील्स आर कमिंग ऑफ। हुआ ये है कि इससे पहले मैंने केएल राहुल के साथ भी देखा, ये हार्दिक के साथ देखा, इनकी बैटिंग जो है, ये फिनोमिनल बैट्समैन है यार, ये दोनों किसी दिन कहीं जाके आग लगा दे, बट उनको कप्तानी मिली और इनको कप्तानी मिली, तो इन्होंने क्या किया, अपनी ताकत को ना आधा कर दिया कि अब मैं कंसोलिडेट करूंगा एंड तक। भाई क्रिकेट नहीं खेली जाती कंसोलिडेट करने के लिए, एंड तक जाने के लिए। आपके 2 पे 2 आउट थे, वेस्ट इंडीज ने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने फांटी लगानी शुरू की, फिर उनकी विकेटें गिरी, फिर वो नीचे से आके भी मारते रहे। आप मान रहे हो कि जी मैं आया था और कल मेरे आने के बाद स्ट्राइक रेट गिर गया। कल पहली बार गिरा नहीं, पूरे दौरे पे एक इनिंग है, वो 70 नॉट आउट, वनडे में अमेजिंग नॉक, उसमें भी शुरू में रस्टी थे, बाद में ही मेड अप। चलो ठीक है, मुश्किल टीमें जो होंगी, मुश्किल दिन, ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये इंग्लैंड, इवन पाकिस्तान, वो अलाउ नहीं करेगा आपको कि आप पहले झूल रहे हो और बाद में आपने 3 में जी 40 बना दिए, वो आपको अलाउ नहीं करेगा उनका बॉलिंग अटैक। आप क्या होता है ना, आपका स्ट्राइक रेट, वर्ल्ड कप का भी पाकिस्तान वाला मैच याद होगा जो मैंने मांगा था। हाँ, ये अब एक ये आंकड़ा है, ये उनकी एज बैट्समैन वनडे की परफॉर्मेंस है, 82 रन में वो 70 नॉट आउट की एक पारी है। चलो वनडे में स्ट्राइक रेट 112 की होगी, बिकॉज वो उन्होंने पारी ऐसी खेल दी। उसके बाद अगर आप विकेटें देखें, उन्होंने एक ही विकेट लिया वनडे सीरीज में, कप्तानी भी की। अब आते हैं आप T20 पे, 5 मैचों में 77 रन है, 25 की एवरेज है, और उसमें भी एक 20 नॉट आउट था। तो 20 नॉट आउट ने क्या क्या एलिवेट कर दिया, वो सीधा जब 4 ही पारी रह गई तो आपका सीधा 5 रन की एवरेज बढ़ गई। स्ट्राइक रेट क्या है T20 में? 110। बैटिंग क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं जहां उनका दिल करता है, कभी मिडिल ऑर्डर 4-5 तो, और गेंद के साथ इन्होंने 4 विकेट लिए, बट इकोनॉमी है 8.4। मतलब आपने कहा कि हम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कल आपने कहा हम अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, पहले बैटिंग करेंगे। फेयर इनफ। आपने चैलेंज किया अपने आप को? जब आपके 92 4 आउट थे 11 या 12 ओवर में, क्या आपने उस वक्त अपने आप को चैलेंज किया? आप ये कहते ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैच हार जाएंगे ना, भाई अगले 8 ओवर में बनाते हैं 90 रन, आओ कौन बॉल डालेगा, आप पहुंच जाते 180 पे। लेकिन आपने क्या किया, ढाक की 3 बात। आपने फिर वही, जैसे आप हर रोज अपने आप को कहते हो कि यार आउट हो गया तो क्या होगा, थोड़ा और के चक्कर में क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। तो फिर चैलेंज कहां किया आपने आपको? मैं सिर्फ मानता ही नहीं ये बात कि आप अपने आप को चैलेंज करते थे। आपने ये सोचा कि हम पहले बैटिंग मैं क्लब का 20 ओवर मैच खेल रहा हूं, मैं तो वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहता अपनी इनिंग। चैलेंज क्या करना अपने? नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप टॉस जीत के आप अगर ये बोल रहे हैं, ये सफाई दे रहे हैं कि हम चैलेंज करना चाहते थे अपने आप को, इसलिए बैटिंग करी हमने, नहीं, आपको लगा कि वो बेहतर तरीका है मैच जीतने का कि पहले बैटिंग डिसाइडर है, रन्स ऑन द बोर्ड, हम लोग जीत जाएंगे, बाद में पता नहीं हम प्रेशर ले पाए ना ले पाए। आप कोई चैलेंज नहीं करना चाहते थे, आपने विकेट को गलत रीड करा है। वेस्ट इंडीज ने चौथे मैच में किया, आपने 5वें मैच किया था। सपोर्ट स्टाफ है इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़ का करार जो है वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप के एंड तक है। आई डोंट नो, पौने 2 साल में तो भारत के हाथ निराशा ही आई है। आई डोंट नो, जाते जाते अगर भारत वर्ल्ड कप जीत गया तो कहते हैं ना सब कुछ माफ, उससे बड़ी कोई मतलब खुशी नहीं होगी। बट वहां पर भी आपको दिखता है जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंफ्यूजन, वहां पे आपको वनडे में भी दिखता है। आपके अगर राहुल और अय्यर फिट नहीं हुए, आपके तो 15 चुनने मुश्किल होंगे। नहीं, फिर तो तिलक वर्मा को भी लेना पड़ेगा। फिर तो आपके नाम कम रह जाएंगे, आपको संजू सैमसन सबको डालना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। बट आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाई टीम? आपने कुछ नहीं बनाया। और T20 में जो लड़के खेल रहे हैं, ये वही है जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप भी खेला। एक विराट और रोहित तो नहीं है, बाकी तो वही है। सर आपके कप्तान तो रोना रो ही रहे हैं ना कि मैं युवराज सिंह के बाद नंबर 4 का बल्लेबाज ही नहीं मिला। इसका मतलब कि ऑब्वियसली अय्यर और राहुल नहीं है, तो आप तो अभी से माथा पकड़ के बैठे हो कि होगा क्या। मैं तो वनडे में भी थोड़ा हैरान होता हूं इनकी सोच जो अभी आ रही है कि जे वो हार्दिक 5 नंबर पे बैटिंग करेंगे, बिकॉज वो उनको वक्त चाहिए। और भाई उनसे दुनिया खौफ खाती थी जब वो 6 नंबर पे बैटिंग करते थे। लास्ट 10 ओवर में, मैं वनडे की बात कर रहा हूं, 10 में 60 बना दिए। अब आप क्या कह रहे हो? आप फिनिशर कौन होगा आपका? आप ये जो है ना, मेरा रोल मत बदलिए। शोएब अख्तर ने बॉल तेज डालना है तो वो किसी मैच में आप उनको ऑफ स्पिनर के तौर पे नहीं इस्तेमाल करोगे। आपको ये चीजें समझनी होंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं राहुल द्रविड़, सीधा उनसे भी पूछा जाए कि भाई आप चाहते क्या हो। और एक बात तो तय है, जैसे आपने T20 टीम को मैं भी मानता हूं डीलिंक किया, आप ना T20 BCCI अगर सुन रहा है, आप T20 में प्लीज एक अलग कोच ले आओ। आई थिंक ये उस कोच को बर्डन मत करो।
कि तू टेस्ट भी संभाल, वनडे भी संभाल, बाबा आदम की सोच लेके नहीं। कप्तान भी तो बदल ही देना आपने। कप्तान बदला, आपने प्लेयर बदले, तो आप जाइए ना, आप जाइए, आप अलग कोच बना दीजिए, कोई हर्ज नहीं है यार। आपके जो प्लेयर्स हैं वो इंस्टीट्यूशन से बड़े हो चुके हैं। बैटिंग कोच की नाकामी नहीं है यहाँ पर पिछले 3 साल। बैटिंग की कोच की नाकामी है, बॉलिंग कोच की नाकामी है, सबकी नाकामी है। सबसे बड़ी वो सोच की नाकामी है, जो सोच आपको देखो नहीं बना। अलग स्टाफ हो, आई एग्री, सिर्फ कोच ही नहीं, सिर्फ पूरा स्टाफ अलग हो। हाँ हाँ, तो अगर करना है तो वही करना होगा आपको। आप जैसे आपने जो बात की, स्पिन नहीं खेली जाती बैट्समैनों से टेस्ट मैचों में, इवन वनडे में, इवन टी20 में, जहां पे बॉल थोड़ा ग्रिप होता है, वहां पे फंस जाते हैं। तो यार मतलब राहुल द्रविड़, ग्रेट राहुल द्रविड़ इज योर कोच, विक्रम राठौर बैटिंग कोच है, सो पॉइंट इज सवाल क्यों नहीं पूछे।